हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं। मैं इसके पीछे आप लोग को लेकर आया है 11th क्लास का न्यू बैच के लिए इन्फॉर्मेशन। 11th क्लास का जो बैच है वो 15 अप्रैल और 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 9 अप्रैल से बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 से 11 और 15 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होने वाला है 9 से 10। हिंदी मीडियम 6 से 7 9 अप्रैल से चल रहा है और 15 अप्रैल से आपका 12 से 1 और 1 से 2 चलेगा। तो यह तो था बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन। वैसे बच्चे जो क्लास पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आज जो हम बात करने वाले हैं वह इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। 10th क्लास तक हमने जो पढ़ा, जो एंड हुआ, वहीं से 11th क्लास हमारा स्टार्ट होगा। तो 10th क्लास में हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ने वाले। जैसे परिमेय और अपरिमेय से बना हमारा वास्तविक, उसी तरह से काल्पनिक और वास्तविक से बनेगा एक नया संख्या जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। इसलिए थंबनेल पर दिया गया है कि काल्पनिक संख्या क्या है, आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आइए हम मिलकर इस सॉल्यूशन को हल करते हैं, इस काल्पनिक संख्या का बारे में परिचय और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम बनाते हैं। जो आपको होमवर्क दिया गया है उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, बता दें 11th क्लास न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है हिंदी मीडियम 10 से 11 और एक आपका 9 से 10। यह 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और इंग्लिश मीडियम का 6 से 7 सुबह चल रहा है, एक 12 से 1 और एक आपका 12 से 1 और एक आपका 1 से 2। यह स्टार्ट होगा 15 अप्रैल, यह स्टार्ट होगा 17 अप्रैल से। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दिया गया है। फर्स्ट डिवीजन वाले को 25%, 70% वाले को 30%, 80% वाले को 50%, 90% वाले को 75% और आपका जो स्टेट टॉपर है उसके लिए फ्री है। तो आइए हम आगे चलते हैं, समय को न बर्बाद करते हुए, नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हुए। तो सबसे पहले हमें जानना है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसकी कहानी सबको मालूम है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से वास्तविक संख्या बनता है, या वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी माइनस अनंत, प्लस अनंत और 0, वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके बारे में सबको मालूम है। 1 2 3 -1 -2 यह आपका वास्तविक संख्या है। लेकिन हमें जानना क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। सर, काल्पनिक संख्या हमारा वर्क कैसे करता है यह हमें नहीं पता है, क्योंकि 10th हमें वास्तविक पर समाप्त कर दिया था। 11th जो है वह काल्पनिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो काल्पनिक संख्या हमारी कैसे काम करती है इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जैसे x² -1 बराबर 0 लिए, हाँ, x² + 1 बराबर हमने 0 लिया, दो टर्म लिया, दो इक्वेशन लिए। x² बराबर हो जाएगा 1x बराबर हो जाएगा √1, x से निकालेंगे तो निकलेगा +-1, जो एक काम करेगा हमारा अल्फा का, एक काम करेगा हमारा बीटा का। x² -1 बराबर 0, -1 को उधर ले गए तो +1 इसको रूट में ले आ दिए, रूट से बाहर निकाले तो प्लस और माइनस एक अल्फा और एक बीटा काम किया। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर x² बराबर इधर ले जाएंगे तो -1, x बराबर हमारा आ जाएगा √-1। अगर रूट के अंदर माइनस है इसका मतलब यह काल्पनिक है, जिसका 10th क्लास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मान ज्ञात करना संभव नहीं है। 10th क्लास की बात कर रहे हैं। 10th क्लास तक इस संख्या का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मान ज्ञात करना संभव नहीं है।
लेकिन यही संख्या अब 11th क्लास में आती है तो इसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी का नाम दिया गया काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो कैसे वर्क करता है काल्पनिक संख्या, यह हम सीखे। काल्पनिक संख्या जो है हमारे पास आया क्या चीज, जिसे हम आई से माने आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। इसे हम इमेजिनरी कहेंगे। इमेजिनरी का पहला लेटर आई होता है, इसलिए इसको हम आई से दिखाएं। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वह परिभाषित नहीं होगा। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो परिभाषित नहीं होगा। ये बात तुम समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ अंडर रूट माइनस 1 है, इसी का नाम दिया गया आई, जिसे कहा गया काल्पनिक संख्या आई कहे। अब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में हमें संबंध बनाना है, तो क्या करेंगे सर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ इसका वर्ग किए तो यह हो गया आई का होल स्क्वायर, यह हो गया अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर माइनस 1। यहाँ हमें संबंध आया, किसके कैसे संबंध आया इसे यहाँ जाने। वास्तविक संख्या का काल्पनिक संख्या के साथ संबंध आया। वास्तविक संख्या का काल्पनिक संख्या से, यह हमने संबंध जो देखा आई स्क्वायर बराबर माइनस 1, यह संबंध दर्शाता है वास्तविक संख्या का काल्पनिक संख्या से। तब हमारे पास मिला कि आई स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के बराबर है। ठीक हो सभी। अब इस वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में जो संबंध आया माइनस 1 था, इसको हम प्लस में लाने की कोशिश करेंगे। तो इधर हमारे पास आई स्क्वायर है, इसके साथ हमने एक आई से गुणा करा दिया, इधर माइनस 1 है, इधर आई से गुणा करा दिया। दोनों का आधार बराबर है, पावर 1 है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 1 3 बराबर माइनस 1 गुना आई बराबर माइनस आई। आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ सकते हैं। ए के पावर x इंटू ए के पावर y हो तो लिख सकते हैं ए के पावर x प्लस वाई। ए के पावर x ए के पावर y हो तो लिख सकते हैं ए के पावर x प्लस वाई। 2-4 रोज पढ़े, उसके बाद हर चीजें क्लियर हो जाएगा एकदम आसानी से। करत करत अभ्यास जड़ मत होते सुजान रसरी आवत जाते पड़त सर्प निशान। एक मटका जो मिट्टी का बना हुआ है वो पत्थर को काट देता है। अब तो इंसान है, समझने की कोशिश करिए। इस धरती पर कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। आप जो बचपन से मानते आए, जो जानते हैं, वो आपको लिए परमानेंट हो चुका है। बहुत सा ऐसा भ्रम है जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, वो टूटने वाला है। वो 10th क्लास तक सही था, लेकिन अब वो सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आई स्क्वायर इंटू आई, दोनों का आधार बराबर है, पावर जोड़ दिए, आई के पावर 3 हो गया ई माइनस 1 गुना आई बराबर माइनस आई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, फिर हमने आई स्क्वायर से गुना करा दिया, फिर माइनस 1। काल्पनिक वास्तविक आधार बराबर है, पावर जोड़ दीजिए, आई के पावर 4 बराबर माइनस से माइनस गया, क्या बचेगा 1। तो आई के पावर 4 का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 1। तो 3 केस हमारा आया। जहाँ आई स्क्वायर हो वहाँ माइनस 1 भर सकते हैं, जहाँ आई के पावर 3 हो वहाँ माइनस आई भर सकते हैं, और जहाँ आई के पावर 4 हो वहाँ 1 भर सकते हैं। आई स्क्वायर के जगह पर माइनस 1, आई के पावर 3 के जगह पर माइनस आई के पावर 4 के जगह पर 1। कमेंट बॉक्स में सब कोई कमेंट करें यहाँ तक अगर आप समझ पाते, सब कोई, और बताएं यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं रहा आप लोग को। जरूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, या सारा वीडियो पढ़ने के बाद बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, जो वीडियो रहा वो किस तरह का रहा, क्या ऐसा वीडियो से आपको कुछ बेहतर समझ आ रहा है कि नहीं। तब हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 डाटा हमें मिल चुका है कि जहाँ आई स्क्वायर रहेगा वहाँ माइनस 1 भर सकते हैं, जहाँ आई के पावर 3 रहेगा वहाँ माइनस आई भर सकते हैं, और जहाँ आई के पावर 4 रहेगा वहाँ हम 1 भर सकते हैं। इसी 3 डाटा के बेस पर हम पूरा काल्पनिक संख्या को समाप्त कर देंगे।
पूरा काल्पनिक संख्या को एकदम खत्म कर देंगे। कुछ चीजें और जान लें, अगर ए के पावर x प्लस वाई हो तो लिख सकते हैं ए के पावर x इंटू ए के पावर वाई। प्लस में हो तो आधार के साथ उसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में हो तो आधार के साथ अलग अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने भागा दिया, यहाँ x है, यहाँ y है, वहाँ z है और यहाँ आपका p है, तो भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल काम करता है। तो a के पावर हो जाएगा x गुना y और प्लस z, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, x प्लस वाई, x गुना वाई प्लस जेड, x गुना वाई प्लस जेड। ऐसे लिखना हो, i के पावर 10 को लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 2 आ प्लस 2, 4 से भागा दिए, i के पावर 10 को 4 से भागा दिए, कै बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 8 आएगा, 2 बचा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसका यूज कहाँ है सर? मान लीजिए हमने बताया आपको i के पावर 2 का वैल्यू, i के पावर 3 का वैल्यू, i के पावर 4 का वैल्यू होमवर्क में हमने दिया भी है आप लोग को। इससे बड़ा वैल्यू होगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आप लोग मिला लेंगे कि कितना आपका सही होता है, कितना आपका गलत होता है। इसी तरह से जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो प्रतिदिन ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में MCQ क्वेश्चन, उसके बाद ऐप के माध्यम से सेट प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। जब ये तीनों पर अगर खरा उतरते हैं तो रिजल्ट में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रुक सकता। भरोसा खुद पर रखें तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। अगर भरोसा अपने आप पर नहीं हो तो कभी आप बेहतर नहीं कर सकते। तब ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं तो आप लोग सबको कमेंट में एक बार यस सर बोलेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या इसको चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव न हो, काल्पनिक संख्या कहलाता है। यह वास्तविक संख्या और यह काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस हो तो वह काल्पनिक संख्या हमारी कहलाएगी। रूट के अंदर माइनस परिभाषित नहीं होगा। इसी तरह से हमने i बराबर अंडर रूट माइनस 1 लाया। यह काल्पनिक और यह वास्तविक के फेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से वर्क करने के बाद यहाँ पर काल्पनिक और वास्तविक में संबंध हमने बनाया। फिर इस संबंध को अलग अलग टर्मों में हमने डिफाइन किया। यह 3 टर्म में हमारा संबंध दिखा कि i स्क्वायर हो तो -1 भर सकते हैं, i के पावर 3 हो तो -i भर सकते हैं और i के पावर 4 हो तो 1 भर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि अगर आधार बराबर हो तो प्लस वाले को अलग अलग। अगर मान लीजिए कि इसका पावर 10 है, भागा दिए 4 दूनी का 8 2 बार में गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में हम तोड़ सकते हैं। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में तोड़ सकते हैं। अब आइए जो आपका होमवर्क दिया गया था उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है i के पावर 10 का वैल्यू निकाले। i के पावर 10 का वैल्यू निकाले तो हम क्या करेंगे कि इस 10 को भागा देंगे कितना से? 4 से। 4 से सर क्यों देंगे? क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 है और 4 का वैल्यू 1 होता है। 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो मान 1 ही आएगा, इसलिए हम 4 से भागा देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको हमने 4 से डिवाइड किया, या कितना टाइम में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 8 आएगा। शेष कितना बचेगा? रिमेंस 2 बचेगा। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो लिख सकते हैं हम लोग i के पावर 4 के पावर 2 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस 2। 4 दूनी का 8, 8 2 10, 4 दूनी का 8, 8 2 10। एकदम क्लियर हो आप लोग, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह भी शुरुआत है। अगर शुरुआत के दौर में अगर आप क्लियर रहते हैं तो आगे आप बहुत बेहतर करेंगे। यकीन मानिए कि आपने जो 10th क्लास में रिजल्ट पाया ना, वह थोड़ा सा मेहनत किए होते तो आज पोजीशन कहीं ना कहीं होता आपका। तो जो गलती एक बार कर चुके हैं दोबारा करने की कोशिश नहीं करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 2 प्लस है, प्लस इसको प्लस को अलग तोड़ दिए i के पावर 2। हमने अभी सिखाया आपको
ए के पावर x प्लस वाई हो तो हम लिख सकते हैं ए के पावर x इंटू ए के पावर वाई। प्लस है तो अलग अलग आधार के साथ कर सकते हैं, फिर इसको जोड़कर यहाँ ला सकते हैं। उसी के अनुसार यहाँ प्लस को एक बार इसके साथ अलग अलग कर दिए। अब i के पावर 4 का हमने वैल्यू बता रखा है 1, तो इसका मान 1 हो गया। 1 का स्क्वायर गुना आई स्क्वायर का वैल्यू हमने देख लो पीछे बता रखा है। बोले क्या बताया मैंने? आई स्क्वायर बराबर -1 आई के पावर 3 आई के पावर 4। सारा नंबर इसी पर डिफाइन होगा। तो आई के पावर 4 का वैल्यू जो है वह 1 हो गया। 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 गुना -1 जो होगा वो -1 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर होगा। यह 1 होगा। 1 के पावर कुछ भी 1 होता है, गुना -1, 1 गुना -1 बराबर 1। यह होता है पढ़ने का तरीका, यह होता है जज्बा कि नहीं सर अगर आप हमारे साथ हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। इनका जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अगर बहुत बेहतर कर रहा है उसके पीछे उसका मोटिवेटर खड़ा है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर है आई के पावर 30, तो 30 को डिवाइड करना है, भागा देना है। याद रखिएगा कितना से? 4 से। कई बार में जाएगा? तो 4 4 8 4 12 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 7 बार में चला गया, 28 आ गया। यहाँ पर शेष बचा 2, शेष 2 बचा। तो भाजक गुना भागफल 4 के पावर कितना? 7 प्लस 2, 7 प्लस 2। जो ये प्लस वाला 2 है इसको हम अलग अब कर देंगे, ध्यान देना, यही समझना है। जो प्लस वाला 2 है उसको अलग कर देंगे तो आई के पावर 4 के पावर 7 गुना आई के पावर 2, आधार बराबर है, फिर इसको जोड़ेंगे तो यह प्लस में 2 आ जाएगा। सेम इसी कहानी पर है। ए के पावर x प्लस वाई है तो ए के पावर x इंटू ए के पावर वाई हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है तो इसको अलग हमने कर दिया, अलग अलग हमने कर दिया। यही सेम कहानी है। आई के पावर 4 का मान 1 होता है, इसका वैल्यू 7 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 के आएगा, 1 गुना -1 बराबर -1 आएगा। यह आपका आंसर होगा। होमवर्क रेगुलर अगर मेंटेन करते हो तो कोई भी समय लाने से नहीं रोक सकता। 2 डिसिप्लिन अपने अंदर डाल लो, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना, होमवर्क कराना, उसके बाद देखिए क्या स्थिति होता है आपका। भरोसा खुद पर रखिए कि खुद पे केंद्र करने वाला ही आज पूरा संसार, पूरा जग को जीत सकता है। 51 हमारे पास है, 51 है, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, एक बार में 4 आएगा, यहाँ 1 बच गया, 11 बच गया। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8 क्या बचेगा? शेष 3 बचेगा, तो 3 बचा। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, तो आई के पावर 4 के पावर 12 प्लस 3, तो आई के पावर 4 के पावर 12 गुना आई के पावर 3। जो प्लस में है वह आई के साथ चला जाएगा, जो प्लस में है वह आई के साथ चला जाएगा, क्योंकि यह पूरा काम कर गया x का, यह पूरा काम कर गया y का। a के पावर x प्लस वाई हो तो लिख सकते हैं a के पावर x इंटू a के पावर y, आधार बराबर है तो फिर प्लस करके लिख सकते हैं। तो i के पावर 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वह हमारा 1 हो गया। 1 के पावर 12, 1 के पावर 12 इंटू i के पावर 3। हमने देखो पीछे क्या लिखवाया, अरे इतना क्वेश्चन बनाओ ना, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट आपको कर दे। i के पावर 3 का वैल्यू होता है -i, आपको याद करने का जरूरत ना पड़े। 1 के पावर कुछ भी 1 हो गया गुना -i, आपका आ जाएगा -i। यह आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही हो तो एक बार यस सर कमेंट में जरूर टाइप करें कि आपका होमवर्क सही था कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है i के पावर 102। कोई दिक्कत नहीं है, पावर कितना भी हो 4 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी का 8, फिर 2 उतर गया, 4 5 20, शेषफल हमारे पास 2 बचेगा। तब ध्यान दीजिएगा, i के पावर 4 के पावर 25, अब प्लस कितना? प्लस है 2,
इसका मान अगर आप चाहते हैं तो i के पावर 4 के पावर 25 इंटू इसको इसके साथ i के पावर 2। ये समझना है आधार बराबर है, पावर को हम जोड़ सकते हैं। आधार बराबर है, पावर को जोड़ सकते हैं, इसलिए i के पावर 2 चला गया। i के पावर 4 का मान 1, 1 के पावर 25 गुना i स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 के पावर कुछ भी 1, 1 गुना -1 बराबर हमारा आंसर आएगा -1। सब कुछ संभव है जब दशरथ मांझी अकेले 22 सालों में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो फिर आपके पास 2 साल है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसके बाद एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, जेईई मेंस का लाइन लगा दीजिएगा, लाइन। हौसला रख बुलंद, हर कामयाबी मिलेगी और हर मंजिल आपको कदमों के अंदर होगी, तो हौसला बुलंद रखिए आप। 704 है, 704 पर हम करेंगे विचार। 4 से भागा देंगे, एक बार में 4 बचा, 3 आया 0, 4 4 8 12 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 7 बार में गया 28 आया। अब कितना बचा? 2। अब बताइए, 4 4 8 6 3 12 16 4 5 20 4 6 24, 6 बार में पूरा के पूरा गया, पूरा के पूरा गया, कुछ भी नहीं बचा, तो टेंशन मत लीजिए। z बराबर लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 176 प्लस 0, कुछ नहीं बचा तो प्लस 0। अब यहां हमने लिख दिया i के पावर 4 के पावर 176 गुना i के पावर 0, प्लस के बाद जो आएगा वह i के पावर में आएगा। अब किसी भी संख्या के पावर अगर हमारा 0 है तो 0 का प्रॉपर्टी कहता है कि उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो 0 का प्रॉपर्टी कहता है कि उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इसका मान तो ऑलरेडी 1 है, 1 का मान 176, i के पावर 4 का मान 1 और i के पावर 0 का मान 1, 1 के पावर कुछ भी है तो 1 हो जाएगा, 1 का गुना 1 बराबर 1 हमारा आंसर होगा, 1 हमारा आंसर होगा। अपने बनाए हुए मोह माया के पिंजड़े से, अपने बनाए हुए डर के पिंजरे से बाहर निकल कर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो, तुम भी एक सिकंदर। तो जो तुमने पाल लिया है ना कि मैथ बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है, कुछ नहीं है, सिखाने वाला बेहतर है, फिर बेहतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 6 नंबर। 305 हमारे पास है, 305 4 से भागा दिए, 6 बार में 4 4 8 12 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 7 बार में 28 बचा 2, 4 6 24 बचा हमारे पास 1 शेष फल है, खाली भाग देना तो है बाबू। तो आ गया यहाँ पर z बराबर i के पावर 4, i के पावर 4 के पावर 76 प्लस 1, जो प्लस में है वह i के साथ जाएगा, जो प्लस में है वह i के साथ जाएगा। तो i के पावर 4 के पावर 76 गुना प्लस वाला चला गया i के पावर 1 में। अब i के पावर 4 का मान 1 होता है, 1 के पावर 76 गुना i, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 गुना i बराबर आंसर i। क्या आई आंसर सर? आंसर तो आई। अब आप सोचिए कि इस तरह से अगर आप प्रतिदिन होमवर्क कर पाएँ, प्रतिदिन 15-20 क्वेश्चन खो पाए तो लेवल कहाँ जाएगा हम लोग का, कोई जवाब ही नहीं रहेगा फिर तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आज का होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन होगा। 35 पावर है 35, 4 से भाग दिए, 4 4 8 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, 8 बार में गया 32, कितना बचेगा जी? 3 बचेगा। लिखिए z बराबर i के पावर 4
के पावर 8 आप प्लस 3, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यह लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 8 गुना i के पावर 3। यहाँ प्लस है, i के साथ अलग कर दिए। इस थ्योरी पर a के पावर x प्लस y हो तो a के पावर x इंटू a के पावर y आधार बराबर है, फिर पावर को जोड़ सकते हैं। आधार बराबर है, फिर पावर को जोड़ सकते हैं। तब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के पावर 8 और i के पावर 3। i के पावर 3 का वैल्यू माइनस है। 1 के पावर कुछ भी 1 गुना माइनस i बराबर आंसर आ गया माइनस i इज अ करेक्ट आंसर। आज के क्लास का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपने मित्रों अपने दोस्तों तक बताएं ताकि वह यहां पहुंच पाए। जितना तुम तत्पर हो उससे हम ज्यादा तत्पर हैं। जितना तुम मेहनत करना चाहते हो उससे ज्यादा हम करवा सकते हैं। जब तक इंसान का मोटिवेटर बेहतर ना हो मिले, गाइडर बेहतर ना मिले, तब तक इंसान बेहतर नहीं कर सकता। मिट्टी कितना भी अच्छा हो, अगर कुम्हार उसको अच्छा से न बनाए तो फिर वो मुश्किल है। 15 से 21 साल का उम्र है बिगड़ने या बनने का। चाह दो तो राह है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट होमवर्क के साथ। और आपको यह क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।